और क्या आप मुझे डांटेगी डपटेगी? आप है क्या चीज? आप है क्या चीज? अरे आप एक टेलीविजन के एंकर है आप, आपको एंकरिंग करनी नहीं आती, आप मुझे डांटेगी? मैं हूँ यासर मलिक। पर धमका आप कर पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती हैं, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। रुबीना जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही शरिया चाहिए, लॉ को है सो खत्म करने की साजिश है ये। गोदी मीडिया रूबिका लियाकत का मुसलमानों पर जो एजेंडा चलता है उसका आज पर्दाफाश हो गया। तस्लीम रहमानी साहब ने गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत को पैसे लेकर मुसलमानों को गाली देने वाला कहा, जिससे उनको बौखलाहट हो गई, जिससे उनका एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया। रूबिका लियाकत शरिया पर डिबेट करने बैठती है जैसे कि वो कोई अल्लामा हो, जैसे कि कोई वो मुफ्ती हो। अभी आप डिबेट के अंदर देखेंगे रूबिका लियाकत ने कादरी साहब को सलाम किया। इन्हें सलाम करने का तक तमीज नहीं है और वो शरिया पर जो है डिबेट करने के लिए बैठती हैं। आप इनका सलाम भी सुनकर जाइए और मानो ऐसे बैठती हैं जैसे कितनी बड़ी ये मुफ्ती हैं। रूबिका लियाकत का एजेंडे का पर्दाफाश भी हुआ है, रूबिका लियाकत को गालियां भी पड़ी हैं, रूबिका लियाकत की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। मुझे राशिद सईद साहब क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ से लाएगी वो अपना गुजारा भत्ता? तलाक 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 बोल के वो तो निकल लेगा। जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकल लेगी, वो निकल लेगा नहीं, वो निकल लेगी। मैं ये रुबीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि है सो जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये शरई लॉ जो है उसकी हिफाजत के लिए बना। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई हिफाजत के लिए बना। आज है सो क्या मैं आपसे रुबीना जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम मुकम्मिल नहीं है या इस्लाम मुकम्मिल? आपको है सो ये इस तरीके के जजमेंट आने की जरूरत है हमारे को? इस्लाम हमारा बिल्कुल मुकम्मिल है। आप है सो ये एक चीज देखिए, जिसको हम है सो छोड़ चुके हैं, हमारा उनका ताल्लुक खत्म हो गया, हम उनको महर अदा कर दिए। पहले तो तलाक होना नहीं चाहिए, होना है दोनों खानदान बैठ के बात करते हैं, समझा देते हैं, फिर मिला देते हैं। उसके बावजूद भी आखिरी हद के बाद अगर तलाक होता है तो औरत को ये समझ जाना चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो आदमी तलाक दे रहा है उसको भी समझ जाना चाहिए कि बच्चों का हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर 7 साल 9 साल अगर रहेंगे तो है सो बच्चों को है सो माँ के पास, उसके बाद बाप के पास आना ही है। तो ये खिलवाड़ करने से बहुत बेहतर है कि तलाक ना हो। अगर तलाक होता है, मजहब की ठेकेदारी कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले तो अपना ये दिमाग खोलिए और इसके अंदर थोड़ी सी जो बची कुची अक्ल की गुंजाइश है ना, उसे ठूसने की कोशिश कीजिए। मैं बाअदब आपको समझा रही हूँ। रुबीना जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही चाहिए, खत्म करने की साजिश है ये। अगर महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमों की आवाज को ये, अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश करता है तो खत्म हो जाए, सबकी बला से खत्म हो जाए। है तो रुबीना जी, देना है तो रिजर्वेशन दो। शरिया के चक्कर में आप लोग महिलाओं के हक को मार देंगे। 100 साल से पड़ा हुआ है और क्रिमिनल कोड हम नहीं फॉलो करते शरिया, तो हम क्या मुस्लिम नहीं रहते? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? जो लोग अमेरिका में रहते हैं या लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं वो मुस्लिम नहीं रहते वहाँ पे। अरे भाई साहब आप बताइए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं और लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं और मुस्लिम हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। ये हाँ, इस देश का कानून, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हमें मिलेगा। जहां शरिया चलानी है सर चलाइए, जाइए, बहुत जगह पर शरिया चल रहा है, वेलकम है आप लोग जाने के लिए। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ चुके हैं। यूसीसी, इससे सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब, महिलाओं को इस तरीके से आना नहीं पड़ेगा अपने हक के लिए। देखिए, आपने अपनी डिबेट के शुरू में 3 पॉइंट रेज किए थे। मैं दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूं। तीसरा पॉइंट आपका यूसीसी था, दूसरा पॉइंट था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिल के पिछले चंद सालों से शोर मचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 75 साल में
आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, हाँ, बोलिए। वरना फिर आप बोल ही रही हैं, आप लोग हाँ, सब बोल बोलिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इतना उछालू, नहीं आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने तस्लीम का साहब, प्रोग्राम कर लीजिए। मैं बुरी हूँ ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी तो मैंने दो जुमले भी नहीं बोले हैं, मैं बुरी अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है। क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, मैं बोलूं या चला जाऊं, या आप ही को बोलना है? रूबिका जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चला जाता हूँ। आपको अगर बोलना है तरह तो मैं चला जाता हूँ। मुझे मालूम है आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ, ऑन एयर भी। आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही थी आप चाहती हैं मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन सी किस किस्म के इंक्वायरी कर रही हैं? आपने 8 पैनलिस्ट बुला रखे हैं। हाँ, नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं। क्यों बुला लिया है फिर लोगों को? आप इतनी बड़ी अल्लामा, आप बताते खुद मौजूद है, मोहतरम अल्लामा, तो ठीक है, आप बोलती रहिए। फिर हम लोग भी मैं ही दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख गए। मैं मौका दे रही हूँ आपको। आप शायद मुझे सुनना नहीं चाहती हैं। आप अगर मुझे सुनना नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। आगे बोलना शुरू कर रूबिका, मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए सर, मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना आपसे कह सकती हूँ कि अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आप अगर ये बदतमीजी करेंगी कि आप अपनी ही सुनाती चली रहेंगी और दूसरों की नहीं सुनेंगी, मैं चला जाता हूँ। सेंटेंस बोला था, आपको बर्दाश्त नहीं हो सकते मेरे दो जुमले भी। आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, आपका सारा इल्म खत्म हो जाएगा अगर मैंने 2 जुमले बोलने शुरू कर दिए। सवाल कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं, डिसाइड करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप। नहीं, वो 2 मिनट के लिए खामोश रहिए आप, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो कहना है कहिए, पर वक्त आप डिसाइड नहीं करेंगे। मुझे डांटने डपटने वाली राइट क्या है आपको? आपको क्या राइट है? मैं अपनी बात कह रही हूं। कौन है कि आप मुझे डांटेगी डपटेगी? आप है क्या चीज? आप है क्या चीज? अरे आप एक टेलीविजन के एंकर है, आप आपको एंकरिंग करनी नहीं आती, आप मुझे डांटेगी? मैं बहुत फायदे में आपसे बात करूंगी, ये सारे जुमले मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक अच्छे घर से आती हूँ मैं, बहुत कायदे से, आप मेरे बड़े हैं, मैं बहुत कायदे से आपसे बात करूंगी, बात करूंगी, लेकिन मैं एक लाइन जरूर कहूंगी कि आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है होगा। आपको मालूम है? बात कहिए ना, कितनी बार और दोहराऊं कि अपनी बात रखिए। आप पैसे लेकर, पर धमका कर पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है। कौन से पैसे लेकर? प्रूव कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की हद है तस्लीम रहमानी, मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और इस तरीके की बातें करेंगे। कितनी नीच भरी बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की 1 फूटी कौड़ी ली है मैंने तो। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आए तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना, तस्लीम रहमानी, प्रूव करो कि मैंने किसी की 1 फूटी कौड़ी खाई है। प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। अभी कादरी साहब भी रूबिका लियाकत की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। जिस तरीके से एजेंडा चलाती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ, तो इनकी आज अच्छी तरीके से तस्लीम रहमानी ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। इनके एजेंडे को जो है बिल्कुल खोल कर रख दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए रूबिका जी, इस्लाम जो मजहब है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इसमें कोई बात भी किसी के खिलाफ में नहीं है और किसी की भी इस्लाम में कभी कोई हक तलफी नहीं की है। जब शादी होती है, निकाह की जब तकरीब होती है, तो गवाह भी लड़की की तरफ से होते हैं और उस लड़की की सेफ्टी के लिए उसका जो शौहर होने वाला है, जिससे उसका निकाह हो रहा है, उसकी इस्तिताअत के हिसाब से महर की रकम भी बांधी जाती है। उसमें एक महर मुअज्जल होता है, एक महर मुवज्जल होता है। यानी मुअज्जल यानी स्पॉट पेमेंट कर देना है, मुवज्जल यानी बाद में पेमेंट करना है।
अब रहा सवाल, ये जिंदगी गृहस्थी जैसी कुछ भी चलती है तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात को पहले आप जहन में रख लें। पता है। यहाँ पर कोई जो है दान नहीं किया जा रहा है लड़की का, ये कॉन्ट्रैक्ट है। है ना? तो है। अब जब दोनों में अल्लाह ना करे कोई मियाँ बीवी में, शौहर बीवी में अगर कोई खटपट हो जाती है तो पहले खानदान बैठ के उसमें मुसालहत कराने की कोशिश करते हैं। जब आखिरी सतह पर ये सारे मामलात आ जाते हैं तो तलाक का वहां पर एक ऑप्शन इस्लाम में रखा गया। अब तलाक में भी तलाक एहसन की बात है। ट्रिपल तलाक की जब से बात हो रही थी तो अज़रू कुरान अली कादरी साहब, मैं तलाक बिदलत और जो दूसरे किस्म के तलाक है उस पर मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी, लेकिन चूंकि आपने थोड़ा गहराई से इस पूरे मसले को समझाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई, शादी दोनों मियाँ बीवी में नहीं पटी, तलाक ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिस शख्स के साथ उस औरत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने जबरदस्ती उसे धकेल दिया, वो भी बच्चे पैदा होने के बाद। और इस्लाम में आप देखिए कितने परिवार हैं, आमना मुझे बताइए कितने परिवार हैं जहां पर औरतों को आज़ादी है कि जाए बाहर काम करे, खुद मुख्तार बन जाए, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोडक्ट है वो तो औरत गोद में ले लेके घूमे। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, शरिया पर डिबेट कर रही थी रूबिका लियाकत। तस्लीम रहमानी साहब ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। तस्लीम रहमानी साहब 2 वर्ड भी नहीं बोल पाए थे कि बीच में कूद पड़ी गोदी मीडिया की एंकर रूबिका लियाकत। उसके बाद तस्लीम रहमानी साहब ने किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई, उनकी क्लास लगाई और उनके एजेंडे का पर्दाफाश किया है, आप लोग देख कर आए हैं। और आपने सलाम भी सुना होगा, जब कादरी साहब को रूबिका लियाकत ने सलाम किया था, सलाम अलैकुम। ये सलाम करने का तमीज है, ये सलाम का सही तरीके से सलाम किस तरह किया जाता है ये तक रूबिका लियाकत को नहीं पता है, और ये शरिया पर डिबेट करती हैं जैसे कि मुफ्ती यही। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।